दोस्तों, भारत अपनी वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए संकल्प लेकर मेहनत करते हुए दिख रहा है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग भारत के नए फाइटर जेट तेजस को यूरोप के दो सबसे खतरनाक फाइटर जेट राफेल और यूरो फाइटर टाइफून से बेहतर करार दिया जा रहा है। जी हां दोस्तों, डिफेंस एनालिसिस के अनुसार भारत का तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट एक खतरनाक फाइटर जेट होने वाला है और यही वजह है कि भारत के इस फाइटर जेट में अमेरिका भी अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है। लेकिन तेजस के अलावा भारत अपनी वायुसेना को एक और सौगात देने की तैयारी में है। लेकिन भारत के इस कदम से शायद अमेरिका नाराज हो सकता है। जी हां, जो कदम भारत उठाने वाला है, हो सकता है कि उसके लिए अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगा दे। दोस्तों, भारत ने पिछले कुछ सालों में तेजी से अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाया है और इसी बीच कई ऐसे फैसले भी भारत ने लिए हैं जिससे दुनिया के बाकी देश हैरान रह गए और इसी तरह की हैरानी भरी खबर मौजूदा समय में निकलकर सामने आ रही है, जिससे भारत के दुश्मनों की हवाइयां उड़ने वाली है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका नाराज होने वाला है। तो भारत इस बार अपनी वायुसेना को कौन सी सौगात देने वाला है जिससे कि अमेरिका के नाराज होने की आशंका है? अब भारत ने अपनी वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिहाज से क्या विचार किया है, आइए आज की इस खास वीडियो के जरिए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट भी अवश्य करें, ताकि हमारी ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाया करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अमेरिका को भारत और रूस की दोस्ती नहीं भाती है। यूक्रेन के साथ जब रूस युद्ध में उलझा हुआ था तो उस दौरान भारत और रूस के बीच थोड़ी सी दूरी आ गई थी और इसी का फायदा उठाकर अमेरिका ने कई तरह के लुभावने ऑफर्स भारत के सामने पेश किए थे। लेकिन इस बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस का दौरा कर यह साबित कर दिया था कि भारत और रूस के बीच की दोस्ती को कोई भी देश कमजोर नहीं कर सकता है। आज की खबर भारत और रूस की दोस्ती के तहत होने वाले एक संभावित समझौते को लेकर है। इसी समझौते के कारण अमेरिका भारत से नाराज भी हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तो अब भारत रूस से कैसा समझौता करने वाला है, आइए ये जानते हैं। दोस्तों, मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना में जो सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट है वो आर्शी सुखोई 30 MKI ही है, यानी कि रूसी एयरक्राफ्ट भारत के लिए एक विश्वसनीय फाइटर जेट है और जिस तरह से तेजस फाइटर जेट और एमका फाइटर जेट के डेवलप होने की राह में अमेरिका तथा कई पश्चिमी देशों ने बाधा उत्पन्न किए, उसे देखते हुए भारत ने अपने आगामी फाइटर जेट्स के इंजन के लिए दूसरे ऑप्शंस को तलाश लिया। लेकिन इससे भी अलग खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो अमेरिका को झटका देने वाली है। जी हां दोस्तों, भारत अपनी वायुसेना में रूस के एक 5th जनरेशन के फाइटर जेट को शामिल करने की तैयारी में है और ये रूसी फाइटर जेट और कोई नहीं बल्कि Su-57 है। जी हां, ये वही रूसी फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे भारत पहले भी हासिल करना चाहता था, लेकिन कुछ कारणों से ऐसा नहीं हो पाया था। और अब जब पाकिस्तान और चीन की चालबाजियों से बचने और उसका सामना करने की तैयारी भारत कर रहा है, तो उसके लिए भारत को इस रूसी एयरक्राफ्ट में अपनी एक उम्मीद दिख रही है। दोस्तों, इस खबर में जिस चीज ने सबसे ज्यादा सनसनी फैलाई वो ये कि रूस के सैन्य तकनीक सहयोग के लिए संघीय सेवा के निदेशक द्वारा एक बयान जारी हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि रूस को 5th जनरेशन के Su-57 मल्टी रोल फाइटर जेट की खरीद के लिए कई देशों से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। इस बयान में वैसे तो किसी देश का नाम नहीं लिया गया, लेकिन हाल ही में मोदी जी ने जो रूसी द्वारा किया था उससे अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों को यही लग रहा है कि वो रूसी फाइटर एयरक्राफ्ट और कोई देश नहीं बल्कि भारत ही खरीदने की तैयारी में है। दोस्तों, अगर ऐसा है तो यहां ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर भारत रूसी Su-57 फाइटर जेट क्यों हासिल करना चाहता है, क्योंकि भारत खुद तेजस और एमका फाइटर जेट जैसे बेहतरीन फाइटर जेट को डेवलप कर रहा है। आइए अब इस सवाल का जवाब जानते हैं। दोस्तों, मौजूदा समय में चीन के पास 200 की संख्या में 5th जनरेशन का फाइटर जेट है और चीन का मित्र देश होने के नाते पाकिस्तान की वायुसेना में भी 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं। दूसरी ओर
भारत अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स के लिए जिस प्रोग्राम पर जुटा हुआ है, उसके तहत भारतीय वायुसेना के बेड़े में नई फाइटर जेट्स को शामिल होने में अभी अच्छा खासा वक्त लगने वाला है। जी हां दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि साल 2035 तक ही भारत AMCA फाइटर एयरक्राफ्ट का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकेगा और तब तक चीन के पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स की संख्या 1000 से भी ज्यादा हो जाएगी। ऐसे में अगर समय की मांग को देखते हुए भारत अपने पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट को नहीं रखता है तो कुछ भी हो सकता है। यहां एक सवाल और उठता है और वो सवाल ये है कि भारत को तो अमेरिका भी अपना F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट देना चाहता है, लेकिन इस सवाल का जवाब ये है कि अमेरिका की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। और दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमेरिका ही वो देश है जिसने भारत से ये वादा किया था कि वो तेजस और एमका फाइटर जेट के लिए भारत को अपना इंजन देगा। लेकिन अमेरिकी इंजन की डिलीवरी में कितना डिले हुआ और किस तरह से एक सोची समझी साजिश के तहत भारत को लंबे समय तक इंजन के लिए इंतजार करवाया गया, ये सिर्फ हम भारतीय ही नहीं बल्कि और भी कई देश जानते हैं। ऐसे में अगर भारत को कोई अच्छा ऑप्शन दिख रहा है तो वो रूसी Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में ही है। हालांकि ये भी सच है कि साल 2018 में भारत ने खुद को Su-57 प्रोजेक्ट से अलग कर लिया था। दरअसल उस वक्त इस फाइटर एयरक्राफ्ट में भारत को कुछ कमी दिखी थी, लेकिन भारत अब इतना सक्षम हो चुका है कि अगर उसे इस एयरक्राफ्ट में कुछ कमी भी दिखती है तो उसे अपने हिसाब से सुधारते हुए भारत एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई भी कर सकता है। जी हां दोस्तों, भारत में रूसी सुखोई 30 MKI में नई तकनीकों को लैस करके उसे सुपर सुखोई बनाकर अपनी काबिलियत से दुनिया को रूबरू कराया है। बता दें कि रूसी Su-57 एक ट्विन इंजन स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसकी मैक्सिमम स्पीड 21 to 35 किलोमीटर पर आवर है। और बात करें इसके इंजन की तो इसमें 2 सैटर्न L41 F1 आफ्टर बर्निंग टर्बोफाइन इंजन लगा हुआ है, जिससे इस फाइटर एयरक्राफ्ट को 88 से 847 किलो न्यूटन की ताकत मिलती है। ये फाइटर एयरक्राफ्ट 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है और इसकी रेंज 3,500 किलोमीटर है, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है। दोस्तों, ये रूसी एयरक्राफ्ट कई तरह के मिशन को अंजाम दे सकता है। इससे सतह और हवा दोनों जगहों पर हमला किया जा सकता है। बता दें कि इस फाइटर एयरक्राफ्ट में 12 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिसमें 6 बाहर की ओर और 6 अंदर की ओर अलग अलग प्रकार के हथियारों को या फिर उनका मिश्रण भी लगाया जा सकता है। कई विशेषज्ञों का यह मानना है कि अगर भारत रूस से इस एयरक्राफ्ट को इंपोर्ट करता है तो इसे MiG-29 और Su-27 से रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका रूस का दुश्मन देश है और वो किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहेगा कि इस एयरक्राफ्ट के सफल समझौते से भारत और रूस की दोस्ती और भी गहराए। और ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई भारत इस रूसी एयरक्राफ्ट को खरीदता है। अगर हां, तो इस पर अमेरिका अपनी कैसी प्रतिक्रिया देता है। क्या भारत के इस कदम से अमेरिका की नाराजगी बढ़ेगी? क्या भारत बगैर किसी परवाह के अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर इस रूसी विमान को खरीदेगा? दोस्तों, अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के जरिए अवश्य दें। फिलहाल आज की इस खास वीडियो में इतना ही। वीडियो को एक लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।